हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते बेटे मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी मैथ्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल ते। बेटे अज आप मैथ्स की क्लास विच की करन जा रहे हैं, थानू याद होना है कि मैं थानू ऑलरेडी BPT ते पाइथागोरस दोनों थ्योरम्स करवा चुकी हाँ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਉਲਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ इस तो पहला कि आपां थ्योरम स्टार्ट करिए बेटे, तुसी अगर चैनल सबसक्राइब नहीं किया, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अपने चैनल ते तो प्लीज़ सबसक्राइब कर दिया जे। वीडियो नू एंड तक देखा जे, जेकर तुसी थ्योरम नू प्रॉपरली समझना चाहते हो तो एंड आई बैट यू दैट एट द एंड तुसी ये कहोगे कि थ्योरम बहुत ज़्यादा ईजी है मैम, तुसी बिल्कुल ठीक कहते सी। तो तुसी फिर चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो नू एंड तक देखो तो मैं थानू करवानी आ बेटे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। जी बेटे, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझाउण तो पहला या इहदी स्टेटमेंट समझाउण तो पहला मैं थानू एक बारी थोड़ा जिहा पाइथागोरस का याद करवा दा कि पाइथागोरस च आपां की कीता सी। थानू याद होना है कि पाइथागोरस थ्योरम दे विच मैं थानू कहा सी कि जिहड़ी ये थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल ते अप्लाई हुंदी आ कि उहदे विच ट्रायंगल जिहड़ा हुंदा ओह राइट एंगल हुंदा, मतलब एक एंगल जिहड़ा ओह 90 डिग्री का हुंदा, राइट। ते असीं प्रूव की कीता सी कि उहदी जिहड़ी लॉन्गेस्ट साइड है उहदा स्क्वेयर बाकी दियां दोनों साइड्स दे स्क्वेयर दे सम दे बराबर सी। ठीक है, ये तो सी पाइथागोरस जिहदे विच गिवन की सी कि एंगल 90 का सीगा ट्रायंगल दे विच। ते फिर कन्वर्स की है, तुसी ना थ्योरम की स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल समझना है ते तुसी देखोगे कि थ्योरम बहुत सौखी आ। देखो आपां इहदी स्टेटमेंट नूं रीड करदे हां तां किवें पेपर दे विच जदों तुसी एग्जाम करोगे तां एग्जाम च किवें लिखिया होगा, इन अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल दे विच इफ स्क्वेयर ऑफ वन साइड एक साइड दा स्क्वेयर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी दियां दोनों साइडां दे स्क्वेयर दे सम दे बराबर आ। ठीक है, दैन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। तो जिहड़ी फर्स्ट साइड है यानी लार्जेस्ट साइड है उनके ऑपोजिट जिहड़ा एंगल है ना बेटे वो राइट होगा, मतलब कि 90 डिग्री का होगा। मैं थानू एक बारी पंजाबी दे विच भी ये स्टेटमेंट जिहड़ी आ रीड करके दस दिनी आ कि एक त्रिभुज विच ये याद रखना है, एक त्रिभुज क्या है यानी सिंपल ट्रायंगल, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। एक ट्रायंगल दे विच अगर एक भुजा का वर्ग बाकी दियां दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर है तो पहली भुजा दे सामने वाला कोण समकोण होएगा। हुण तुसी इस चीज़ नूं इस तरह समझना बेटे कि जो पाइथागोरस च गिवन सी वो आपां इहदे च प्रूव करना है। देखो पाइथागोरस विच गिवन सी कि एंगल भी 90 डिग्री दा है, इहदे विच असीं की करना है प्रूव कि पहली भुजा दे सामने वाला कोण समकोण होएगा, मतलब असीं ये प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री दा होएगा। समकोण होएगा मतलब देखो मैं लिखिया थोड़े लिए समकोण होएगा मतलब 90 डिग्री का होएगा। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट जो समझ आ जाती है ना थ्योरम की तो थ्योरम करनी ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिहड़ी स्टेटमेंट होंदी है वो थोड़ा ये पता लग जाता भी गिवन की आ ते टू प्रूव की करना। ठीक है, तो पहला जिहड़े दो स्टैप है थोड़े वो क्लीयर हो जाते हैं। हुण तुसीं याद रखना है कि ट्रायंगल दित्ती है आपां नूं, ट्रायंगल दे विच एक साइड दा वर्ग दिता होया बाकी दियां दोनों साइडां दे वर्ग यानी स्क्वेयर दे जोड़ दे बराबर। ठीक है, तो प्रूव आपां की करना है कि कोण की होएगा समकोण होएगा। उम्मीद कर दिया स्टेटमेंट थानू समझ आ गई है कि उहदे नालों उल्ट स्टेटमेंट हैगी है अपनी जिहड़ी ये वाली है। मतलब इस तरह होया कि आपां नू ट्रायंगल दित्ती हुई है, ठीक है, तो ट्रायंगल दी एक साइड आ जिहड़ी लॉन्गेस्ट साइड है ना ए साइड दा स्क्वेयर, ठीक है, सपोज आ एच है आ पी है तो आ की हैगी है बी।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ h ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ p ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 90 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं थानू ऑलरेडी कहता कि इट इज़ ईजीएस्ट थ्योरम, ठीक है। तो मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा ऑलरेडी लिखता ताकि थ्योरम बहुत लंबी ना हो जाए। तो आपां नू गिवन की है बेटे, आपां नू ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। वो आपां ट्रायंगल बना लेना है। तुसी एक बार इनू नहीं देखना, ठीक है। एंड समझो कि ये वाला ट्रायंगल नहीं है थोड़े सामने, तुसी जस्ट इनू वॉच करो कि आपां नू एक ट्रायंगल दिता होया ABC, ठीक है। एंड डू रिमेंबर दैट एंगल B 90 ਦਾ नहीं है, बिल्कुल भी 90 ਦਾ नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC गिवन है, तो ਆਪਾਂ गिवन ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਅ ट्रायंगल ABC इन विच। तो मैं ऑलरेडी क्यों लिख ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ गिवन, ਫਿਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ everything I have cleared over there। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ, ठीक है, बाकी दियाँ दोनों साइड्स, एक ए वाली साइड ते एक ए वाली, तो इनू आप इस तरह लिख दें, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड का जिहड़ा स्क्वेयर है ना बेटे, इन्हां दोनों साइडां दे स्क्वेयर दे सम दे इक्वल दिता होया, ठीक है। दिस इज़ इट। प्रूव आपां ये करना कि अगर किसी ट्रायंगल च इस तरह हुंदा है तो फिर श्योर शॉट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 90 ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ B ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟ ਜਾਂ ਡਰਾ ਅ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ PQ ਤੇ R बेटे, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो वो खासियत की रखनी है, जो कि सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि तुसी ये लैके चलना है कि ये एंगल Q 90 डिग्री का है। ये तो आप प्रूव करना है ना, लेकिन ये की है आप लैके चलना है कि ये वाला एंगल किन्ने दा बेटे 90 डिग्री का। दूसरी गल जिवें मैं कहा सी कि अपना ही राज चलना इस थ्योरम दे विच, जिहड़ा आपां जे ट्रायंगल ड्रॉ कीता ना बेटे वो इस बेसिस ते कीता PQ इक्वल AB लई, यानी कि जिहड़ी आ वाली साइड है ते आ साइड दोनों की लईआं आपां इक्वल लईआं, जिहड़ी ए वाली साइड ते ए वाली साइड दोनों की लईआं आपां इक्वल, बट ये नहीं लई, ठीक है। ये साइड का नहीं पता आपां नूं कुछ भी। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ B ਕੀ ਹੋਊਗਾ 90 ਦਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ Q 90 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਤੇ PQ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ AB ਦੇ,
ਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਬੀ ਸੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਪੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਕਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਕਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੀ ਕਿਊ ਸਕੁਏਅਰ प्लस क्यू आर स्केयर इक्वल का दे होएगा पी आर स्केयर बाय पाइथागोरस। ठीक है बेटे, मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड पी आर स्केयर इज इक्वल की होएगा बेटे पी क्यू स्केयर, सॉरी पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। ठीक है, ये क्यों होया बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो इस तरह होंगे, इनू आपां नंबर 1 दे लैंदे आ इस इक्वेशन नू। ठीक है बेटे, हुण दूसरी गल जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वो किहड़ी, आपां नू पी क्यू काहदे इक्वल दित्ती हुई है ए बी दे, ते क्यू आर काहदे इक्वल दित्ती हुई है बी सी। दित्ती नहीं हुई, कंस्ट्रक्ट कीती है आपां, खुद सपोज कीती है। इहदा मतलब है ध्यान नाल देखना, इहदा मतलब है कि अगर मैं इस पी क्यू की जगह ते आ वाला ए बी पुट कर दा, ठीक है, इस क्यू आर की जगह ते आ वाला बी सी पुट कर दा, आपां इत्थे लिख लैंदे आ क्योंकि 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 वट क्योंकि पी क्यू काहदे इक्वल है ए बी दे। ठीक है, तो क्यू आर किहदे इक्वल है क्यू आर बी सी दे। क्यों, क्योंकि आपां कंस्ट्रक्शन कीती है। ठीक है, फिर की होगा, इहदा मतलब है अगर आपां इस पी क्यू की जगह ते आ वाला ए बी पुट कर दिए, कर दिता आपां ए बी पुट, तो इस क्यू आर की जगह ते आ वाला बी सी पुट कर दिए, कर दिता आपां बी सी पुट। तो फिर तुसी ध्यान दिओ, इनू आपां नंबर 2 भी लिख सकते हैं, ना। चलो लिख लैंदे आ, नंबर 2 लिख लैंदे आ। ओके, हुण तुसी उपर चलो गिवन दे विच आ चीज़ ते आ नज़र आ रहा है तुहानू, इनू भी आपां नीचे इत्थे लिख लैंदे आ की हैगा, लर्न कर लो फटाफट। में लिखना है ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। इनू आपां नंबर 3 दे दिंदे आ। देखो हुण तुसी कहोगे हाय मैम आ की हो गया, इन्नियां इक्वेशनस बन गई। नो वरी बेटे, कोई ज़्यादा नहीं। आ वाली इक्वेशन कित्थों आई, क्योंकि आपां कंस्ट्रक्शन कीती सी कि एंगल क्यू 90 दा, इस करके पाइथागोरस तो आई। आ इक्वेशन कित्थों आई, क्योंकि पी क्यू आपां किहदे इक्वल लिया सी ए बी दे, ते क्यू आर आपां किहदे इक्वल लिया सी बी सी दे, आपां पुट कर दिता। आ इक्वेशन कित्थों आई है, गिवन चों आई। नाउ सी वट, थानू वैसे तो नज़र आ गया होना मेरे ख्याल विच, तुसी तां बहुत मेरे तो भी ज़्यादा हुण मैथ च तेज हो चुके हो, मैनू पता है। देखो आ भी ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर है, ठीक है ना, आ भी ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर है। ठीक है, इहदा मतलब है आ दोनों इक्वल हो गए, मतलब ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर पी आर स्केयर दे इक्वल है, ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर ए सी स्केयर दे इक्वल है। इट मीनस आ दोनों भी की हो गए इक्वल, मतलब आ एदी फ्रेंड है तो यह एदी फ्रेंड है, यदा मतलब है दोनों भी आपस की हो गई फ्रेंड्स हो गई। ठीक है, क्योंकि आ एदे इक्वल है, एदे इक्वल है, इट मीनस आ दोनों भी आपस की हो गए इक्वल। समझ लो थ्योरम फिनिश होने वाली है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकंड ते थर्ड तो फिर की आ गया, ये दोनों भी की आ गए बेटे इक्वल, यानी कि पी आर स्क्वेयर इज इक्वल आ गया ए सी स्क्वेयर दे। ठीक है बेटे, जदों पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर आ गया तो स्क्वेयर नाल स्क्वेयर कट हो गया,
ਤਾਂ ਪੀ ਆਰ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਪੀ ਆਰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਏ ਸੀ ਦੇ। बहुत ईजी, बस समझ लो हुन फिनिश थ्योरम। ओके चलो फिर हुन आपां विदिन सैकेंड्स इनू फिनिश कर। हाँ जी बेटे, तो देखो आपां जो प्रूव किया इत्थे वो लिखते हैं, पहला तो देखते हैं। मैं तुहानूं तीन गल्लां समझा दित्तियां भी, तीन इक्वेशनस आईयां, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया, मतलब पी आर स्केयर ए सी स्केयर दे इक्वल आ गया, मतलब पी आर ए सी दे इक्वल आ गया। हुण आपां दोबारा तो दोनों ट्रायंगल्स लिखे, ट्रायंगल ए बी सी ते ट्रायंगल पी क्यू आर बेटे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हुण तुसीं देखो भी इहदे च की इक्वल आ चुका है, गौर फरमाया जी। इहदे विच ए बी पी क्यू दे इक्वल पहला ही है, ठीक है, तो लिख लो इत्थे आपां लिखांगे ए बी कादे इक्वल है, पी क्यू दे, ठीक। दूसरी गल जिहड़ी बी सी है वो किहदे इक्वल है, क्यू आर दे, मतलब बी सी कादे इक्वल है, क्यू आर दे। ये आपां की कीती सीगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपां लिख दिंदे आ कि ये असीं कंस्ट्रक्शन कीती सी, राइट। ओके ओके दैन जे आपां ये कंस्ट्रक्शन कीती सी ते ये वाली गल आपां प्रूव करती है कि पी आर किहदे इक्वल है, ए सी दे, मतलब थर्ड साइड भी इक्वल प्रूव करती आपां। तां ए सी कादे इक्वल आ गई, पी आर दे, ठीक है। ये आपां की कीता है, ये आपां प्रूव कीता है, प्रूव्ड, ठीक है, ये आपां प्रूव कीता आपदे इक्वैलिटी दे नाल, राइट। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया बेटे, हुण तुसीं ये कह सकते हो कि ए बी जिहड़ी है वो पी क्यू दे इक्वल सी, बी सी क्यू आर दे इक्वल सी, ए सी जिहड़ी है वो आपां पी आर दे इक्वल प्रूव करती। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया, तुसीं क्लास 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ठीक है। जो इस तरह हो जाता है यानी कि साइड कॉन्ग्रेंसी हो जाती है, मतलब तीनों साइडां आपस च बराबर हो जांदियां तां ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंदे आ। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंदे आ तां उन्हां दा सारा कुछ इक्वल हुंदा, मतलब सारे एंगल कोरेस्पोंडिंग इक्वल होंदे आ। इट मीनस की होया कि ए बी पी क्यू दे इक्वल, बी सी क्यू आर दे इक्वल, ए सी पी आर दे इक्वल। इट मीनस ये दोनों ट्रायंगल जिहड़े हैगे आ, ट्रायंगल ए बी सी ते ट्रायंगल पी क्यू आर, ਕਿਹੜੇ ट्रायंगल ए बी सी ते ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपस की हो गए कॉन्ग्रेंट, ठीक है। कॉन्ग्रेंस का साइन होंदा तां किवें कॉन्ग्रेंस होए, ये साइड कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, भी एक कॉन्ग्रेंस होया क्योंकि इन्हां दियां तीनों साइड्स जिहड़ियां इक्वल हो गईयां। जे तीनों साइड्स इक्वल हो गईयां ਇਹਦਾ मतलब है कोरेस्पोंडिंग एंगल भी की होणगे इक्वल। कोरेस्पोंडिंग का मतलब है ए पी दे इक्वल होगा, सी आर दे इक्वल होगा, तो बी का दे इक्वल होगा क्यू दे। ਇਹਦਾ मतलब हो गया, इत्थे पक्का हो गया कि एंगल बी ते क्यू आपस की होणगे इक्वल। हुण एंगल क्यू किन्ने दा सी, 90 दा, देयरफॉर एंगल बी किन्ने दा आ गया बेटे, 90 डिग्री दा। क्यों आया, क्योंकि एंगल क्यू किन्ने दा सीगा, 90 डिग्री दा। इसलिए एंगल बी किन्ने दा आ गया बेटे, 90 डिग्री दा। ते जदों ये आ गया तो फिर हैंस प्रूव्ड, तो आपां फिर प्रूव करता। यही तो प्रूव करना सी, तुसीं कहना सानू पता भी नहीं लग्या, तो थ्योरम तो सॉल्व भी होगी बेटे, ठीक है। मैं इत्थों रिपीट कर दिंदी हाँ, इन्ना तो थानू समझ आ चुकी है वाली चीज़ का, है ना। उस तो बाद मैं थानू कहा कि दोनों ट्रायंगल्स दे विच की होया, आ दोनों साइड्स का आपां लैके चले सी, कंस्ट्रक्शन कर ली सी भी इक्वल आ, तो ये साइड नूं असीं इक्वल प्रूव करता। तो दोनों ट्रायंगल्स दियां तीनों साइड्स इक्वल हो गई आपस दे विच कोरेस्पोंडिंग, ठीक है। जदों इस तरीके नाल हो जाता तो फिर की हुंदा, ट्रायंगल्स की हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो किहड़ी कॉन्ग्रेंसी दी कंडीशन लगी, साइड दी। तो एंगल बी क्यू इक्वल किवें हो गया, इहनूं सी पी सी टी भी लिख सकते हैं आपां। इत्थे सी पी सी टी की हुंदी आ कि जिहड़े अपने कोले कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कि जिहड़े कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हुंदे आ उन्हां दे कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हुंदे आ, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग पार्ट मैंने दिस एंड दिस, ठीक है।
ਇਸ ਲਈ ਐਂਗਲ Q ਜੇਕਰ 90 ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਐਂਗਲ B ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂਗਲ B ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬੇਟੇ, ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿਆ ਸੀ, PQR ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਂਗਲ Q ਵੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰਮ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਥਸ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ, ਸੋ ਮਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਔਨ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬੇਟੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ।